हे एवरीवन, दिस इज़ निहारिका राय। आज हम लोग क्लास 9 पढ़ेंगे। क्लास 9 के चैप्टर 3 ए साइलेंट रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, जो कि लिया गया है बिहार बोर्ड क्लास 9 से इंग्लिश बुक से। दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन। ए साइलेंट रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक प्रकार की शांत क्रांति। तो ये शांत क्रांति कहाँ से आई, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ से ली गई है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पीस है वो पब्लिश हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में, जो कि पटना एडिशन से है। टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज SMS। और बहुत ही पॉपुलर चीज़ है जो कि बातचीत, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से संपर्क हम लोग पहले कैसे करते थे, SMS के द्वारा करते थे। ठीक है। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। और ये जो लिखा है, किसने लिखा है, तो इसके राइटर हैं कुणाल वर्मा। तो बात करते हैं साइलेंट रेवोल्यूशन क्या है। तो ये साइलेंट रेवोल्यूशन क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SMS की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसका फुल फॉर्म है, SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वाज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। ये SMS जो है GSM का पार्ट है। ठीक है, जिसका GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज। इसका जो एबिलिटी है, इसकी जो क्वालिटी, इसका जो गुण है, ये है कि हम इसको मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज प्राप्त भी कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है। एट अ मोबाइल फ़ोन। और कहाँ पे ये मैसेज मिलेगा, तो हमारे जो हैंडसेट है, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स होते थे उस समय, उसमें वो मिलता था। SMS like email is a store and forward service that utilizes gateways to send message from sender to the recipient। ये मैसेज जो है ईमेल की तरह होता था, ईमेल में स्टोर किया जाता था। जो हमको मैसेज भेज रहा है उसका मैसेज हमारे ईमेल में स्टोर होता है, फिर सर्विस में जाके, जहाँ पे इसका सर्विस होता है वहाँ पे फीड होता है, और फिर जब सेंडर को भेजा जाता है वहाँ से, तब हम उस मैसेज को प्राप्त करते हैं और तुरंत उसको खोल के पढ़ते हैं कि किसने मैसेज भेजा, कब भेजा, क्या भेजा, जो भी हो। सेकेंड है, हाउ एवर मैसेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीपिएंट। देखिए, डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजा जाता था। जो भी मैसेज भेजने वाला होता था, जो जिसको भेज रहा है मैसेज, उसको डायरेक्ट मैसेज नहीं जाता था। ये जो कुछ इसमें एक प्रोसेसिंग होता था और एक SMSC नाम का सेंटर होता था, आपका मैसेज वहाँ पे जाके स्टोर होता था। उसके बाद अगर आपका मोबाइल जो है, आपका सर्विस एरिया अगर कवरेज एरिया में है या स्विच ऑफ है, तो मैसेज आपको उस समय नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप कवरेज एरिया से बाहर आते हैं या मोबाइल को ऑन करते हैं, तब ये मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ये किसके माध्यम से होता है, तो ये होता है SMSC के माध्यम से। इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ये मोबाइल के मैसेज को स्टोर कर लेता है, और जब जहाँ पे भेजा जा रहा है, जिस मोबाइल में ये मैसेज भेजा जा रहा है, वहाँ तक वो मैसेज पहुँचा दिया जाता है। नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली, बट टाइम दिस कैन बी डिलेड सम आवर्स। देखिए, नॉर्मली जब मैसेज भेजते थे तो नॉर्मली मैसेज आपके मोबाइल में चला जाता था जहाँ पे आपको भेजना होता था, लेकिन कभी कभी क्या होता था, मैसेज डिले हो जाता था, जल्दी मिलता नहीं था, कुछ समय लेट लगता था आपके सही स्थिति, सही स्थान पर जाने में। ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा है, द ब्यूटी ऑफ मैसेज इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल। और SMS की सबसे सुंदर बात यह थी कि आप SMS के साथ आप वॉइस कॉल भी कर सकते थे, उस आदमी से आप बात भी कर सकते थे। जहाँ पे आप लोग हैं ना, आप चिट्ठी लिखा करते थे, टेलीग्राम भेजा करते थे, वहाँ पे आप उस आदमी से बात करें, कितना किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर, जैसे आप बिहार में बैठे हो और आपका कोई परिजन दिल्ली में है, तो आप उससे बात करने के लिए क्या सोचते थे कि कैसे बातचीत होगी, तो आप लेटर डालते थे या टेलीग्राम भेजते थे, तो इसको भेजने में लंबा समय लगता था। ठीक है। तब तक बात पुरानी हो जाती थी। लेकिन इस मोबाइल के आने से ये हुआ कि हम उससे डायरेक्ट बात कर सकते थे, तुरंत हालचाल लिया जा सकता था। ये उसकी सबसे खूबसूरती थी SMS का। दिस इज पॉसिबल बिकॉज वॉइस कॉल टेक ओवर डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कॉल। इसलिए ऐसा संभव हुआ बातचीत करना कि हर जगह रेडियो चैनल इसका बैठाया गया था, सिग्नल पथ बैठाया गया था, ताकि आपका जो बातचीत है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो या बातचीत हो, उस तुरंत सिग्नल पथ को कैच करके आपसे बातचीत किया जा सके। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रिकॉर्डिंग दैम जनरली वेरियस फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। और आपका मैसेज जो है या बातचीत है, आप एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में आसानी से कर सकते थे। हाउ एवर कॉन्फर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरली इज इमीडिएटली एंड देयर इज ऑल्सो एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइव ऑफ मैसेज। और जब मैसेज आता था आपके मोबाइल पे, तो तुरंत आपको सिग्नल मिल जाता था, जैसे मैसेज का बीप आता है या मैसेज का रिंग टोन सेट होता है ना, उस तरह से आपको पता चल जाता था कि हमारे मोबाइल पे कॉल आ रहा है या
अब मैसेज आ रहा है। इस तरह से आपका सर्विस हुआ करता था। SMS messaging are immediately but no simulation like the instant messaging service which allows various real time text to conversation with people who are log in the internet। अब जैसे मैसेज जो है आपको तब कब तक पहुंचता था, जब उस सर्विस में हुआ करता था। वर्जियस ऑफ द हु आर द access to SMS generally free and beginner has only registered the network service center into his her handset। SMS तो फ्री हुआ करता था, लेकिन जिसका हैंडसेट जैसे BSNL टू BSNL फ्री होता था ना, वॉइस कॉल भी आप फ्री कर सकते थे, मैसेज भी फ्री कर सकते थे। तो जिसका हैंडसेट होता था उस हैंडसेट से अगर आप बात करो या मैसेज करो तो उस समय फ्री हुआ करता था। द लॉन्चर ऑफ SMS opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to people to communicate। देखिए SMS के बाद जो है विस्टा ने बहुत सारे कुछ ऐसे फील्ड निकाले, जैसे बातचीत करने के लिए बहुत सारे नए नए साधन भी हमारे सामने आते गए। द लिमिटेशन ऑफ द कैरेक्टर, उस समय क्या हुआ करता था, 160 कैरेक्टर ही आपके मोबाइल पे होता था, उससे ज़्यादा आप उस पर नहीं लिख पाते। और द डेडिकेटेड प्रोसेस टाइपिंग फॉर द स्मॉल हैंडसेट कीपैड फेल टू डिटेल द स्पिरिट ऑफ द एंथेसिस्ट। देखिए, और उस समय क्या होता था, ये कीपैड छोटा छोटा हुआ करता था, स्मॉल लेटर हुआ करते थे, जिसको आप टाइप करते करते आपके हाथों में उंगलियों में क्या होता था, कष्ट हो जाता था। करते करते मैसेज करते करते आपकी उंगलियों में भी पेन करने पड़ता था। द मैसेज रेवोल्यूशन दैट टुक रूट, अच्छा ये जो रेवोल्यूशन है, क्रांति है, मैसेज की क्रांति सबसे पहले आपको देखने को मिला यूरोप में, स्लोली बढ़ा और पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में फैल गया, स्पेशली एशिया में। एशिया जो है, एशिया में हमारा भारत भी आता है, सब जगह मोबाइल का प्रचलन चालू हो गया। वही हमारा क्या था, रेवोल्यूशन था, क्रांति था। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992 फॉर अ PC टू मोबाइल फ़ोन ऑन द वोडाफोन। देखिए, पहला जो आपका मैसेजिंग था, पहला मैसेज भेजा गया था फर्स्ट टाइम दिसंबर 1992 में, कहाँ, मोबाइल से भेजा गया था। कौन से, वोडाफोन से, GSM नेटवर्क इन UK, अमेरिका में जो कि नेटवर्क है। SMS हैज़ कम अ लॉन्ग अवे टुडे, और आज के डेट में क्या है, बहुत लंबा चलने लगा। आधी छोटी सी क्रांति, स्लोली सी क्रांति पूरे एशिया में फैल गया। ठीक है, जजिंग बाय द सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मैनी वुड बिलीव दैट मैसेज हैव अ वेरी साइलेंट बिगनिंग। और इस तरह से देखा गया, पाया गया कि ये जो मैसेज है साइलेंट वे पे, शुरुआत में साइलेंट वे पे इसकी शुरुआत, प्रचलन शुरू हो गई। ठीक है, नॉट इवन द सर्कुलर ऑपरेशन could comprehend द पोटेंशियल ऑफ द स्लीपी टेक्नोलॉजी। शुरुआती में तो ये बहुत सुस्त टेक्नोलॉजी था। क्रेडिट टाइटल एडवाइज्ड एट द अट्रैक्शन फॉर मोबाइल यूज़र, लेकिन मोबाइल यूज़र के लिए एक अट्रैक्शन, आकर्षण का कारण का केंद्र था, आकर्षण का केंद्र था। हाउएवर ऑल द हिस्ट्री नाउ, और इस तरह से हम इसका हिस्ट्री अब जान गए ना। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर, और आज के डेट में क्या है, ये इसका बहुत सारा इसको प्रचलित हो गया। इट इज़ द कैप्चर ऑफ शेयर ऑफ द पाइप, और नोकिया, उस समय नोकिया, BSNL इस सब का ज़्यादा क्रेज़ था। हिंदी हैंडसेट हुआ करता था उस समय, 3350 उस समय हैंडसेट का नाम हुआ करता था, टू गिव यूज़र द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी। और उस समय हिंदी टाइपिंग का भी ऑप्शन हैंडसेट 3350 ने दिया था। बियॉन्ड बाय द सक्सेस ऑफ SMS इन इंडस्ट्री इज़ नाउ रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस MMS। और SMS का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद MMS का प्रचलन, जिसको फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया सर्विस, ठीक है, मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस विच विड एनेबल पिक्चर, साउंड, लॉन्गर फॉर्मेट टेक्स्ट टू विद इन द अदर MMS इनेबल टर्मिनल और द ईमेल एड्रेस वाइवा ऑफ द मोबाइल। और मोबाइल की दुनिया में इसकी क्रांति शुरू हो गई। अब उस समय क्या करते थे, सिर्फ वॉइस कॉल और SMS करते थे। अब क्या हो गया, मल्टीमीडिया चालू हो गया, उसमें हम लोग पिक्चर भी देख सकते हैं, साउंड, आवाज़ भी सुन सकते हैं, और लॉन्गर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। लंबा टेक्स्ट जो उस समय क्या हुआ करता था, 160 ही कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब इसमें कोई कैरेक्टर नहीं, जितना मन करे उतना मैसेज करिए। ठीक है, ये सब फ्री हो गया। तो ये सब हमारा मल्टीमीडिया मोबाइल की देन है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया हुआ है। ठीक है, व्हाट डज MSS, ये सब आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में कराएंगे, तब तक के लिए बाय।